बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे दी गई एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन पे कौन कौन अमल दरामद करवा सकता है, और उस एप्लीकेशन की बेस पे आपको जो पुलिस है वो तलब कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर पुलिस तलब करती है तो हमें उससे किस तरह बचना चाहिए। अगर वो मैटर है कोई रिकवरी के हवाले से, रिकवरी है जी, कोई आपकी कोई अमाउंट की रिकवरी है, या कोई आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई सिविल लिटिगेशन है, सिविल लिटिगेशन के हवाले से अगर आपको पुलिस बार बार तलब कर रही है या पुलिस आपको हरासा व परेशान कर रही है, तो किस तरह हम उस पुलिस से बच सकते हैं, या पुलिस वालों के इस अमल से हम जो डिस्टर्ब हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, किस तरह पुलिस वालों को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके राइट्स, और जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 4 क्या प्रिविलेजेस देता है ओवरसीज पाकिस्तानी को, और जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसको क्या प्रिविलेजेस देता है, ये चीजें। और उसके बाद जो पुलिस के पास क्या राइट है कि पुलिस आपको किस तरह हरासा में परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी ये क्लेम करे कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, और इस बेस पे आर्टिकल नंबर 4 क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि कोई भी जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है या किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को आर्टिकल 4 के मुताबिक डील किया जाएगा एज पर लॉ। और उसके बाद जो प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को कि ये जी ओवरसीज नेशनलिटी होल्डर है और इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या जो सिविल मैटर है उसमें पुलिस अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। तो सबसे पहले जो पुलिस है वो तो हमेशा अपना एक रवायती किरदार अदा करती है। उनके पास कई हमने ऐसे मामला देखे हैं कि फैमिली केसेस होते हैं और वो जी थाने में बैठ के डील हो रहे होते हैं, फैमिली केसेस। सिविल केसेस तो दूर दूर, फैमिली केसेस भी। अगर सिविल केसेस है या सिविल कोई मैटर है उसमें बिल्कुल भी जो पुलिस है वो अपना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, चाहे वो जो मर्जी अथॉरिटी हो, चाहे वो एक एप्लीकेशन पीएम पोर्टल पे दी गई हो और पीएम पोर्टल की तरफ से असाइन की गई हो कि पुलिस इसे सुने। तो मेरे पास एक सेम एप्लीकेशन आई कि जी पीएम पोर्टल पे एक बंदे ने एप्लीकेशन दी कि जो मेरा भाई है उसके पास प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का पिछले 10 साल से मुझे रेंट नहीं दे रहा। तो वो खाली एक थाने वाले नहीं हमें तलब कर रहे थे, तकरीबन 4 थानों की डिफरेंट पुलिस हमें बार बार तलब कर रही थी, कॉल करती, कॉल करने के बाद रास्ता में परेशान करती, और फिर हमें वहां तलब करने के बाद भी पैसे डिमांड किए जाते। उनको पता था कि जी ये बहुत ही एक अच्छी पार्टी है और अच्छी अमाउंट इनसे रिकवर होगी हमारी। और एप्लीकेशन सबसे पहले वो पीएम पोर्टल की तरफ से साइन की गई एसडीपीओ को, एसडीपीओ के बाद वो नीचे मार्क हुई तो पुलिस वालों को एक रास्ता मिल गया और बार बार उन्होंने भी परेशान करना शुरू कर दिया। खैर हमने एक पिटीशन दायर कर दी हरासमेंट की, फॉर रिस्ट्रेनिंग इलीगल हरासमेंट, जस्टिस ऑफ पीस में जाके कि हमें जी जो पुलिस वाले हैं वो विदाउट एनी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, ना हम कोई रिकॉर्ड याफ्ता है और ना ही हम रिक्वायर्ड बाय पुलिस है, और बार बार हमें तंग कर रही है एक इस एप्लीकेशन की बिना पर। तो उस पर हमने कोर्ट को असिस्ट किया और कुछ साइटेशन वगैरह हमने निकाल के दी। तो पुलिस के पास जो इख्तियार है इस एप्लीकेशन के हवाले से जो पीएम पोर्टल पे दी गई हो, और वो एप्लीकेशन रिलेटेड हो सिविल मैटर के, क्रिमिनल नहीं सिविल मैटर। क्रिमिनल का अगर क्रिमिनल की हम बात करते हैं तो फिर तो उनके पास इख्तियार है पुलिस वालों के, कोई भी ऐसा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा हो तो फिर तो वो एक्शन ले सकते हैं और आपको तलब भी कर सकते हैं। अगर कोई मैटर ही ऐसा हो जो सिविल मैटर हो और सिविल जो राइट्स के रिलेटेड हो तो उसमें आपको तलब नहीं कर सकते। अब उसमें क्योंकि मैटर था रिकवरी का, तो जो अमाउंट की रिकवरी का वो सिविल में फॉल करता था, वो तलब नहीं कर सकते थे। उसमें चारों थानों को पार्टी बनाया गया और उसके बाद पार्टी बनाया गया जी एसडीपीओ को, और फिर उसमें डायरेक्शन होगी कि आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। उसमें हमने जो लॉ पॉइंट दिया था वो एक आर्टिकल नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जो भी पाकिस्तानी है या जो आउट ऑफ सिटीजन है उसको सॉरी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है, हर एक का राइट है कि उसे एज पर लॉ ही ट्रीट किया जाएगा, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो इस पे एक साइटेशन बहुत ही अच्छी जजमेंट है जो लाहौर हाई कोर्ट की, तो उसमें क्लियरली तौर पर लिखा हुआ है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ये जो टाइटल है तनवीर चिश्ती वर्सेस द सिटी पुलिस ऑफिसर, PLJ 2021 लाहौर, पेज 56 है। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 4 का हवाला दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें 199 की एप्लीकेशन मूव की गई थी हाई कोर्ट में कि ये एक रिकवरी ऑफ सेटलमेंट डीड सिविल डिस्प्यूट था, पावर ऑफ कमिश्नर मेंटेनेबिलिटी चैलेंज और चैलेंज टू को कमिश्नर।
according to empowered on a transmit complaint received from overseas Pakistani to government agency for redressal or to refer any complaint of overseas Pakistani to ombudsman for further necessary action in accordance with the law agency। तो इसमें जो पॉइंट क्लियरली तौर पर उन्होंने जो वाजा किया था वो था जी, एजेंसीज हैव समन्ड द पिटिशनर whoever private person without are being any criminal case registered against him, कि कोई क्रिमिनल केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड बाय पुलिस है ही नहीं। तो सिविल में आप किस तरह उसे तलब कर सकते हैं? क्या पुलिस के पास वेदर द पुलिस हैज पावर कि वो एक सिविल जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्व करवाए? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट ही नहीं हो रहा तो पुलिस किस तरह करवा सकती है? तो ये बहुत ही एक अच्छी जजमेंट है इसके ऊपर कि आप ना तो प्रेफरेंस दे सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को कि उसे प्रेफरेंस दे के आप कहें जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और इसका जो सिविल मैटर है आप सुपरसीड करें, जो सिविल लिटिगेशन है सारी, और आप खुद ही डिसाइड करवाना शुरू कर दें। तो बहुत अच्छे तरीके से एक जो इसका एक आप रास्ता कह सकते हैं वो ये है कि आपको अगर कोई बिला वजह पीएम पोर्टल के जरिए वो सिविल लिटिगेशन में इन्वॉल्व करता है, चाहे वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है, तो सिविल लिटिगेशन की बाबत पुलिस आपको बिल्कुल तलब नहीं कर सकती। तो आप पुलिस पे पिटीशन लगा सकते हैं हरासमेंट की। पिटीशन लगाने के बाद उसमें डायरेक्शन नोटिस होंगे, कमेंट्स मंगवाए जाएंगे और फिर आर्गुमेंट होगी, कमेंट्स मंगवाए जाएंगे, कमेंट्स मंगवाने के बाद वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और जो एप्लीकेशन मूव की गई होगी उसमें भी फाइनली वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिविल मैटर है। सिविल मैटर जो एडजुडिकेट करना है वो करना है कोर्ट्स ने, अदालतों ने। तो जो एडजुडिकेशन है वो पुलिस नहीं कर सकती सिविल मैटर की बाबत। और फाइनली अगर क्रिमिनल देखा जाए तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो कोर्ट से ही होता है, तो पुलिस तो नहीं करती। पुलिस तो एक एजेंसी है जिसने एविडेंस कलेक्ट करके देनी होती है या जिसने इनिशियल कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होने के बाद अपना इनिशियल स्टेप लेना होता है। लिहाजा अगर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर किसी ऐसे मैटर की बाबत एप्लीकेशन मूव की जाती है कि वो हो सिविल मैटर, अब सिविल मैटर में पुलिस बार बार तंग करे, तो फिर आप पिटीशन एक मूव करें और पिटीशन मूव करने के बाद उसमें पार्टी बनाएं, जो जो पुलिस वाले ऑफिशियल आपको तंग करते हैं, और पार्टी बनाने के बाद पिटीशन मूव करें। पिटीशन में वो होपफुली कि आइंदा वो आपको तंग कभी भी नहीं करेंगे। लिहाजा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तानी है तो जो पीएम पोर्टल पे एप्लीकेशन मूव होगी अगर वो सिविल के रिलेटेड होगी तो उसमें आप बिल्कुल भी पुलिस वाले इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर पुलिस आपको बिला वजह तंग करती है सिविल मैटर के रिलेटेड तो आप हरासमेंट की पिटीशन लगा सकते हैं। उसमें आप जो हरासमेंट की पिटीशन लगाने के बाद एक तो पुलिस वाले आपको तंग करना बंद कर, इन केस वो तंग नहीं करते, बार बार दोबारा फिर आपको तलब कर लेते हैं। एक तो आप उसी कोर्ट में कंटेम्प्ट मूव कर सकते हैं कि जनाब ऑनरेबल कोर्ट ने ये एक पिटीशन डिस्पोज ऑफ की थी कि एक डायरेक्शन दी गई थी पुलिस वालों को कि आप आइंदा इन्हें तलब नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे इस मैटर की बाबत, ये सिविल लिटिगेशन आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और दूसरा कि अगर वो आप कंटेम्प्ट वहां पे मूव नहीं करते आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन मूव कर सकते हैं, वहां पे भी आप पार्टी बनाएंगे। अब पार्टी किस किस को बनाएंगे? पार्टी आप डीपीओ को भी बना सकते हैं, आरपी को भी बना सकते हैं और साथ उन पुलिस ऑफिशियल को बना सकते हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है या जो बार बार आपको तलब कर रहे हैं। तो ये सिविल मैटर की बाबत कभी भी पुलिस आपको तलब नहीं कर सकती। या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर जो एप्लीकेशन मूव की जाती है उसका क्या लाए अमल होता है या उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, अगर वो सिविल मैटर हो, सिविल के रिलेटेड हो, तो फिर पुलिस वाले बिल्कुल उसे ना एंटरटेन कर सकते हैं, ना उस पर आपको तलब कर सकते हैं और ना ही कोई एक्शन ले सकते हैं।